Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage nearby 19th century. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। चार्ल्स बेबी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस होते हैं। स्टोर्स एंड प्रोसीड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट को आउटपुट के रूप में यूजर को देता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर डेटा को प्रोसेस करता है और एंड में आउटपुट देता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा देने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कीबोर्ड और माउस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट दिखाने का काम करता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस डेटा को सेव करके रखता है, जैसे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के अंदर। अब बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सभी काम को कंट्रोल करता है। बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश देता है। बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। जैसे सबसे पहला पार्ट्स होता है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काम के लिए बनाया जाता है, जैसे एमएस वर्ड और पेंट। ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, जैसे विंडो और लिनक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है? कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है और जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। कंप्यूटर सही और एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज क्या होता है? कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। अब बात करते हैं क्विक डिसीजन के बारे में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के अनुसार बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। रिपीटेड कैपेबिलिटी क्या होती है? कंप्यूटर एक ही काम को बार बार बिना थके कर सकता है। बात करते हैं इनकी फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पज यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमनली ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग मशीन है जिसका यूज जो है टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 पर आती है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आरएम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है। आरओएम रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। बात करते हैं सीडी के बारे में। सीडी की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होती है। अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन में आईसीएस यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन में एलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ और कंप्यूटर और फास्ट बनने लगा। फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब